राजा बढ़िया गया गया समझ से मोनू पीछे हटिए मोनू हट दे बो रखी हमने गेहूँ बो रखी है। पहले धान हा ज्वार मक्का अरहर बिल्कुल सब बर्बाद कर दी। अब गेहूँ बो दिए तो अब गेहूँ को खारे जमते ही उसे स्टार्ट कर दिया खाना। अब बिल्कुल बर्बाद करके फेंक दी फसल। तारबंदी करी तो तारों को तोड़ तोड़ के फिर उसमें बढ़ गया। रात तो इनकी रखवाल करेगा, दिन में भी रात की 24 घंटे रखवाल करनी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अब इन्हें पकड़ने का अभियान चल रहा है। हाँ जी, आप लोगों को लग रहा है कि इससे कुछ राहत मिलेगी? हाँ लग तो रहा है। जो ले जाएंगे नगर निगम वाले पकड़ के हमारे हाथ से, तो जब समझो राहत मिल जाएगी हमें, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे बिल्कुल। ये करीबन 30 से 35 तो कल पकड़े गए थे और आज भी ये करीबन 100-150 पकड़े जाएंगे, जिसमें 35-40 आपके सामने है। और ये पूरी टीम लगी हुई है और नगर निगम द्वारा ही सब कुछ संचालन हो रहा है। इसका नगर निगम की मदद से हो रहा है। नगर निगम की गाड़ी नंदग्राम में, ये राजनगर एक्सटेंशन में नंदी पार्क में छोड़ रही है और करेड़ा वाली गौशाला में, गायों को करेड़ा वाली गौशाला में, इन्हें नंदी पार्क में नंदियों को, जैसे व्यवस्था बन पा रही है। लेकिन जो सर्वे हुआ था उसके हिसाब से कुछ काम तो हुआ नहीं। जैसे 5000 गोवंश सड़कों पर आज भी घूम रहे हैं। हाँ, जो पकड़ने का प्रभावी काम होना चाहिए था वो नहीं हो ये पाया। पूरा प्रभावी हो रहा है। मतलब कि NH-24 पे से सारे मतलब निगम द्वारा कुछ हम गोरक्षकों द्वारा ये मतलब सांड यहाँ और गाय लाए गए हैं। ये पूरा मतलब करा जा रहा है कार्य। आज पूरे दिन में भी मतलब हमारा 200-300 का टारगेट है कि 300 गोवंश पकड़े जाएंगे। अब ये मतलब कई दिन में इसे कार्य को पूरा कर देंगे। लेकिन आज आखिरी दिन था। नहीं, आज भी मतलब पूरे गोवंश हो जाएंगे, अधिकतम हो जाएंगे। प्रशासन द्वारा इस संबंध में लगातार प्रयास जारी है। वर्तमान में गाज़ियाबाद में 7 गौशालाएं संचालित हैं, जिसमें कुछ गवर्नमेंट की हैं और कुछ प्राइवेट हैं, और उसमें ऑलरेडी 4000 के लगभग गोवंश संरक्षित है। इसके अतिरिक्त 3 गौशालाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला है, जिनका अभी हाल में ही शिलान्यास भी हुआ था। 6 गौशालाओं की DPR स्वीकृति स्टेज में है। तो ये जो नई 9 गौशालाएं बन जाएंगी, इनसे 5000 की अतिरिक्त कैपेसिटी गौवंश संरक्षण की हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अभी जो शासन के और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जितने भी छुट्टा पशु हैं उनको यथाशीघ्र संरक्षित किया जाए। तो कुछ टेम्परेरी स्पॉट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे 2 स्थल मंडी के मिले हैं हम लोगों को। इसके अलावा भी ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ आगे हम स्थायी गौवंश संरक्षण केंद्र बनाएंगे, उसमें उसी स्थल पे अभी तारबंदी करा के और शेड डलवा के एक टेम्परेरी आश्रय स्थल क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे भी कुछ स्थल चिन्हित किए गए हैं। तो प्रयास ये है कि या तो जितने भी छुट्टा पशु हैं वो संरक्षित हो जाएं। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां डेयरी संचालकों के द्वारा अपने पशु छोड़ दिए जाते हैं, तो उसमें भी सभी विभागों को, सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। कल भी जैसे लगभग 100 गोवंश तीनों तहसीलों से संरक्षित किए गए हैं, उससे पहले दिन भी तो 100 से 150 संरक्षण लगभग रोज़ाना चल रहा है। नगर पालिका मोदी नगर क्षेत्र में एक अभी नई गौशाला का निर्माण कराया गया है, जिसकी 200 की कैपेसिटी है, वो भी फुल हो गई है। इसके अलावा मोदी नगर में 2 मंडी के शेल्टर्स दिए गए हैं। तो प्रयास ये है कि जो भी पशु छुट्टा की परिभाषा में आते हैं उनको इन आश्रय स्थल पे यथाशीघ्र संरक्षित किया जाए। जो नए गोवंश संरक्षण केंद्र बन रहे हैं उनको बनने में लगभग 2 से 3 महीने, 1, 2 और 3 महीने का समय अलग अलग चरणों में है, उनमें लगेगा। तो प्रयास है कि तब तक इंटरिम अरेंजमेंट के माध्यम से संरक्षण किया जाए। सवाल ये भी है कि अगर इस तरीके से गौवंश संरक्षित किए जा रहे हैं तो पालिकाओं पर, चाहे निगम के पास चारे को लेकर के फंड के एलोकेशन के आप लोग अपने स्तर से किए अभी टेम्परेरी स्तर पर पालिकाओं ने? अभी टेम्परेरी स्तर पर नगर निगम, नगर पालिकाएँ, ग्राम पंचायत और कुछ लोग जो इसमें जुड़ना चाहते हैं उनके माध्यम से व्यवस्था कराई जा रही है। शासन द्वारा कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये निर्देश दिए गए हैं कि इसका आंकलन कर लिया जाए कि कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी। तो शासन से भी उसमें उम्मीद है कि यथाशीघ्र निर्देश जारी होंगे और ये अरेंजमेंट आगे भी सस्टेन रहे, उसके लिए विचार शासन स्तर पे भी हो रहा है। हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह के जो संरक्षण केंद्र हैं उनको सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या किया जाए। उसमें जैसे कुछ जगह पर चारागाह की लैंड भी साथ में ही संरक्षित की जा रही है ताकि चारे की व्यवस्था हो सके।